मेरे पास आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक्सप्लोसिव कंटेंट है। कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेस किए गए हैं, हमने हासिल की, मेरे पास उस वक्त मौजूद हैं। जो हिंदुस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उसका ख़त है, वहाँ से भेजा गया कनाडा के हाई कमीशन को। किसी एक्टिविस्ट हैं सिखों के, उनके बाकायदा पूरा नाम लिख के, पूरा प्लॉट बना के उनको भेजा गया। हिंदुस्तान जो है वो प्रॉक्सीज वॉर करवाता है, किस तरह जो है वो टेरर को स्पॉन्सर करता है, किस तरह जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसका जो एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। मेरे पास आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक्सप्लोसिव कंटेंट है, और कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेस किए गए हैं, हमने हासिल की, मेरे पास उस वक्त मौजूद हैं। कह लें कि लीक हुए हैं, पकड़े गए हैं, हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं ये बेसिकली जो है ये एक ख़त है जो कि भेजा गया जो हिंदुस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उसका ख़त है, वहाँ से भेजा गया अपने कनाडा के हाई कमिश्नर को, कनाडा के हाई कमीशन को। और मेरी जो इतला है, इस तरह के जो सिमिलर ख़त हैं वो भेजे गए, यूके में भी भेजे गए और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए। यानी जहाँ जहाँ जो है वो सिख एक्टिविस्ट जो हैं वो काम कर रहे थे अपना खालिस्तान के लिए या बाकी लोगों के लिए, ऐसे मामला की जो एक्टिविस्ट हैं सिखों के, उनके बाकायदा पूरा नाम लिख के, पूरा प्लॉट बना के उनको भेजा गया हाई कमीशंस को। ये क्या था, वे फॉरवर्ड में क्या लिखा हुआ था और इसके नतीजे में क्या हुआ, ये सारा कुछ आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह हिंदुस्तान जो है वो प्रॉक्सीज वॉर करवाता है, किस तरह जो है वो टेरर को स्पॉन्सर करता है, किस तरह जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसका जो एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म करवा रहा है हिंदुस्तान, जो बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार करवा रहा है, उसके बहुत सारे सबूत हम वक्तन फ़क्तन आपके सामने रखते रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया कि किस तरह बलूचिस्तान में जो है वो जो अपना मेमरी नामी तंजीम का पूरा एक्सपोज हम कर चुके हैं। उसके बाद DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि किस तरह हिंदुस्तान जो है वो अपना टेरर को फाइनेंस करता है, टेरर फंडिंग करता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और प्रॉक्सी चलाता है। फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं बलूचिस्तान और ख़ारजी जो हैं वो किस तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के पीछे जो है वो हिंदुस्तान है। मैं पूरी तरह आज आपको वो ख़त दिखाऊंगा, पूरी तरह वो सबूत आपके सामने रखते हैं किस तरह हिंदुस्तान जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कराता है या बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी करवाता है। यानी कि अपनी एजेंसियों के ज़रिए, अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जो लगता है कि जनाब ये कोई है वो हमारे यानी कि हमारे ख़िलाफ़ जहाँ पे तनकीद कर रहे हैं या कोई एक्टिविज़म ऐसी है, उसको जो है वो खामोश करवाने की साजिश करते हैं। एक तरफ जो है जो आपको जो अपने लिए राइट मांग रहे हैं, जो अपने लिए राइट मांग रहे हैं उनकी ज़बानें खामोश करवाते हैं, और दूसरी तरफ जो है दूसरे ममालिक में जो है वो जाके लोगों को, ऐसे लोगों को पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जो है उन दूसरे ममालिक में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करें। अपनी फ़िक्र है, अपने लोगों को मरवाते हैं, इधर लोगों को जो पैसा देते हैं कि वो भी दूसरे उस मुल्कों में जब वो इसी तरह का ही। इससे पहले मैं आपको सामने वो डॉक्यूमेंट रखूँ, नेपाल में जो हुआ वो ऑलरेडी पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सारे प्लॉट के पीछे जो है हिंदुस्तान जो है उसका हाथ है। हिंदुस्तान जो है नेपाल के अंदर रजीम चेंज करने में पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि जब उसकी जो उसका ठिकाना जो अपना बांग्लादेश वाला ठिकाना जब से वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद उसको लग रहा था कि खित्ते में जो है वो उसकी जो ग्रिप है, जो वो लोगों को असर और रसूख और हेजिमोनी जो क्रिएट करता है वो जो है उसकी कम हो रही है। और ये दो चीज़ें थी, एक तो बांग्लादेश बिल्कुल हाथ से जाता रहा, वहाँ पर जो रॉ का जो नेटवर्क था वो ख़त्म हो गया, वहाँ से सबको उन्होंने वापस भेज दिया, और फिर इन्होंने दोबारा रॉ ने रीग्रुपिंग करके कोशिश की दोबारा कि जो बांग्लादेश में जो नई लीडरशिप आई है, जो यूनुस साहब आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करें, उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें ऐसी चलाई मीडिया में अपने कि जी कि ये बिल्कुल इनकी हुकूमत गिरने वाली है, बगावत होने वाली है, जो स्टूडेंट लीडरशिप है वो इससे खुश नहीं है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट लीडरशिप थी उनके साथ भी अपना राब्ते करके उनको ये कहा गया जी कि आपने देखें, आपने यहाँ पे इनकलाब लेके आए हैं, आपको कुछ मिला नहीं है, यहाँ तो फिर वैसे का वैसे सेटअप है, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप एक मरतबा फिर एक जो है ना वो कू करें और ये जो मौजूदा सेटअप है इसको भी ख़त्म करके। मतलब ये था
कि दोबारा फिर जो है बलूचिस्तान अपना बांग्लादेश में दोबारा एक तवायफुल मुलूकी और एक अनारकी का माहौल पैदा किया जाए, और फिर उसके बाद दरमियान में कहा जाए देखें जी किस तरह हसीना वाजिद की जो है इस मुल्क को ज़रूरत है। खैर वो नहीं मामला हुआ। दूसरी तरफ जो नेपाल वाला मामला था, नेपाल में आपको पता है जो अपना वज़ीर आज़म थे शर्मा ओली, वो पहले वज़ीर आज़म थे जो अपना हल्फ उठाने के बाद हिंदुस्तान का इन्होंने पहला दौरा नहीं किया था। वरना ट्रेडिशन थी, बहुत सारे मुल्कों में कुछ ट्रेडिशंस हो जाती हैं जी कि जब कोई बंदा हल्फ उठाएगा तो पहला दौरा कहाँ करता है। जैसे हमारे यहाँ है कि हम कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब का दौरा पहला हो जाए, वहाँ पर ट्रेडिशन थी कि हिंदुस्तान का दौरा करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो 3-4 स्टेट्स में उनकी जो है वो बॉर्डर लगता है। मेजर उनका जो है वो अपना उत्तर प्रदेश और साथ ही इनका है क्या कहते हैं उसको, बिहार का बॉर्डर लगता है। तो ये वहाँ से भी बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन और बाकी बहुत सारे मामला करवाते हैं, और इनको जो है वो इस रजीम से, क्योंकि ये इन्होंने पहला दौरा जो शर्मा ओली हैं, इन्होंने पहला दौरा जो है वो चाइना का कर दिया था, और फिर 2019-20 के बाद आपको पता है इनकी जो सरहदी तनाज़ात थे वो जन्म लिए, जब अपना हिंदुस्तान ने जो पुराना इनका माइंड सेट था कि नेपाल तो हमारी कॉलोनी है, उसके हिसाब से इन्होंने वहाँ पर जो है वो अपना दोबारा से कुछ जगहों पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके ऊपर नेपाल खड़ा हुआ और बाकायदा हिंदुस्तान को पैगाम दिया कि अब नेपाल बदल गया है और हम आपकी जो है हेजेमनी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। वहाँ से जो है हिंदुस्तान के अंदर रियलाइजेशन शुरू हुई कि ये वाला रजीम है, इसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वहाँ पर जो है एक कह लें कि पुरअमन एक मुजाहरे शुरू हुए थे, जिसके बाद वो भी लोग कह रहे हैं कि किस तरह शरपसंद अंदर आए और उन्होंने आके जो है इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाया और फिर जो जलाओ घिराव किया और बहुत सारी जो है ना वो मामला, गोली में लोगों को कत्ल भी किया। तो ये वाला मामला भी जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए वहाँ पर भी मसाइल हल ख़त्म करवाएं। ये जनाब आप एक ख़त देखें, ये ख़त लिखा गया अप्रैल 2023 को, अप्रैल 2023 को ख़त लिखा गया। ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट इमीडिएट को पूर्वानुमान है। ये लिखा गया जनाब कनाडा के हाई कमीशन ओटावा में, उनको लिखा गया। इसका उन्वान है फ्रॉम फॉरेन सेक्रेटरी, एक्शन पॉइंट्स ऑन खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट, अप्रैल 2023। एक्शन पॉइंट्स। कनाडा में जो पंजाबी हैं वो वहाँ पे जिदोजहद कर रहे हैं खालिस्तान की, अपने मुल्क के, अपने पंजाब में जो उनके साथ जो 84 में इन्होंने किया है हिंदुस्तान ने, उसके खिलाफ मामला कर रहे हैं। वहाँ पर जनाब इसका देखा जी खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म, एक्शन पॉइंट्स के तौर पर लिख के भेजा गया। अब आगे देखें हुआ क्या। बाई नेम सम एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिख फॉर जस्टिस वो जो गुरपंत सिंह पन्नू जो है उसको हेड कर रहे हैं। फिर ये सरदार यूके में जो है सरदार परमजीत पम्मा है। ये सिख फॉर जस्टिस वो तंजीम है जो इस वक्त अपना पीसफुली रेफरेंडम करवा रही खालिस्तान के लिए, जो यूरोप, यूके, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, और 2023 में ये रेफरेंडम जो है वो जोरों पर थे कनाडा के अंदर। तो कनाडा में लिखा गया खत सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इनको जनाब अपना इनके लिए लिखा गया खत। उसके बाद किया क्या गया, अब आगे देखें असल मसला क्या था। मसला आगे किया था वे फॉरवर्ड, एक पूरी इनको असेसमेंट दे के कि जनाब ये लोग हैं टारगेट करके, इस खत में नाम लिखे हुए हैं। ये वो नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिनको शहीद कर दिया गया। अप्रैल 2023 में ये खत लिखा गया और जून 2023 में उनकी असैसिनेशन हो गई। और उसी वक्त जो है एक प्लॉट जो है वो बच गए, हमला किया, गिरवाया गुरपंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के जो अपना जो स्पेयर हेड करते हैं, उनको जनरल काउंसिल के लॉयर हैं गुरपंत सिंह पन्नू, उनको अमेरिका में उनके ऊपर टारगेट करना था, लेकिन वो पकड़े गए। सिख एक्टिविस्ट के बाकायदा नाम लिख के कहा गया कि इनको टारगेट करना है। क्या लिखा गया था वे फॉरवर्ड, मिशंस काउंसलेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ऐड एजेंसी पर्सनल एंड इन्हांस कोऑर्डिनेशन विद रॉ, IBA एंड NIA। यानी कि ये पैगाम दिया गया एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री को कि आप जो हैं जो हाई कमीशन आपका है, आप मज़ीद रॉ के लोग इंडक्ट करें, आप मज़ीद रॉ के एजेंट भर्ती करें, आप मज़ीद जो है IB के साथ अपना तावन बढ़ाएं, रॉ के साथ अपना तावन बढ़ाएं, ताकि क्या किया जाए इंक्लूडिंग फैसिलिटेटिंग
sophisticated crackdown scheme on Khalistan terrorist groups in Canada and USA. NIA is presently investigating 9 cases involving with BKI, which अब आगे सारे नाम लिखे हुए, किस किस को नाम लिख लें। हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने लिखा हुआ है, आर लिस्टेड। ठीक है जी, ये सारे कह लें जनाब इनको टारगेट करें, इनके खिलाफ मेजर्स लें। बाकायदा लिखा गया कि इनको टारगेट करें। मेजर्स शैल हेल्ड द सस्पिक्स अकाउंटेबल। ये जनाब ये बाकायदा ये ख़त है, आप ख़त को पढ़ लें, ख़त को देख लें। ये मिसाल है, एक जीती जागती तस्वीर है कि किस तरह जो हिंदुस्तान है वो स्टेट की सरपरस्ती में, किस तरह स्टेट की सरपरस्ती में जो है वो अपने बॉर्डर से बाहर निकलकर दूसरे मुल्कों में जाकर जो टेररिज्म करवाता है। इसी तरह का जो है वो प्लॉट बनाया गया यूके के अंदर परमजीत सिंह पम्मा को, वो भी बच निकले। और एक प्लॉट जो है वो बनाया गया गरपन सिंह पन्नू, वहाँ पर जो है हिंदुस्तान के रॉ की जो प्रॉक्सी थी निखिल गुप्ता, वो पकड़ा गया। वो अभी भी अमेरिका की हिरासत में है। और एक रॉ का विकास यादव नामी एक रॉ का डिप्टी डायरेक्टर है, उसके FBI ने वारंट जारी कर रखे हैं। तो ये ट्रांसनेशनल जो रिप्रेशन है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का प्रॉक्सीज के जरिए वो काम करना, ये बिल्कुल एक वाज़े सामने है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी आ चुकी है और अमेरिका की यूके की पार्लियामेंट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें तमाम जो केसेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो लिस्ट किए गए हैं कि किस तरह जो हिंदुस्तानी रॉ है ये लोगों की जासूसी करवाते हैं, लोगों को पीछा करते हैं और फिर उनको जो है वो धमकियाँ देते हैं और फिर जो है उनको कत्ल भी करवा देते हैं। तो ये मैंने कहा था, ये एक सबूत हमारे पास आया था, सबूत हमारे हाथ लगा किस तरह हिंदुस्तान जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके बाकायदा ये एक रिटन सबूत है जो कि लिखा गया ख़त अपना फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अपने हाई कमीशन को कनाडा में कि आपने फ़लाँ बंदे को टारगेट करना है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।